Good morning, students. Today we are going to start laws of inheritance. Laws of inheritance. हमने अपना बेसिक पढ़ लिया था कि किसने जो है वो बेसिक काम किया जेनेटिक्स के ऊपर। आज हम मेंडल के बारे में पढ़ने के बाद ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंसिस सब देखने के बाद आज हम करेंगे लॉज, बेसिक लॉज जो फ्रेम किए थे आफ्टर इन्फ्रेंसिस ड्रॉन फ्रॉम द मेंडल एक्सपेरिमेंट्स। तो फर्स्ट लॉ जो था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, दिस लॉ एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन फॉर्म्स ऑफ द पेरेंटल ट्रेट इन F1 हाइब्रिड एंड बोथ द फॉर्म्स इन F2 जनरेशन। ये लॉ ये बोलता है कि जब F1 जनरेशन में हाइब्रिड बनता है तो उसमें ओनली वन ट्रेट जो है वो पेरेंट्स का एक्सप्रेस होता है, जबकि F2 जनरेशन में जो पेरेंट्स दो होते हैं उन दोनों के ही ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं। ये लॉ बोलता है व्हेन टू इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज डिफरिंग इन ए पेयर of contrasting forms of a trait are crossed, the forms of trait that appears in F1 hybrid is dominant and alternate form remain hidden is recessive. According to this law, जो हाइब्रिड में आती हैं ट्रेट, जो ट्रेट हाइब्रिड में अपीयर होता है उस ट्रेट को हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो हाइब्रिड में अपीयर नहीं होता है उसका एक्सप्रेशन हिडन रहता है, दैट इज़ नोन एज रिसेसिव। जब एक क्रॉस बनाया जाता है ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स के बीच में और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स के बीच में, तो हम देखते हैं कि रेशियो जो आती है F1 जनरेशन में दैट इज़ 3, F2 जनरेशन में दैट इज़ 3:1 रेशियो। और ड्वार्फ प्लांट्स जब फर्दर सेल्फ पॉलिनेट किए जाते हैं तो वो सिर्फ ड्वार्फ प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं सक्सेसिव जनरेशन में। इसका मतलब ये है दे आर होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग। और टॉल प्लांट्स अगर सेल्फ पॉलिनेट किए जाते हैं तो वो भी सिर्फ टॉल प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक जो है, एक का एक्सप्रेशन दब जाता है और दूसरा अपना एक्सप्रेशन दे पाता है इसकी प्रेजेंस में। तो जो एक्सप्रेशन दे पाता है दैट इज़ डोमिनेंट, जिसका एक्सप्रेशन हिडन रह जाता है दैट इज़ रिसेसिव। ओके, सेकेंड लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स अलग होना। इस लॉ के अनुसार मेंबर्स ऑफ एलीलिक पेयर ऑफ ए ट्रेट दैट रिमेन टुगेदर इन पेरेंट सेग्रीगेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ द फैक्टर एंटर्स ए गैमेट। ये बोलते हैं कि एलीलिक पेयर में जो भी किसी ट्रेट के एलीलिक पेयर हैं वो एलीलिक पेयर अलग अलग सेपरेट हो सकते हैं गैमेट्स के अंदर बिना किसी हिंड्रेंस के, जिसकी वजह से गैमेट आर प्योर फॉर ए करेक्टर। ओनली वन एलील होता है गैमेट में। होमोजाइगस इंडिविजुअल में ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं उनमें 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इक्वल फ्रीक्वेंसीज के साथ प्रोड्यूस होते हैं। और इस लॉ को एक्सप्लेन किया जा सकता है इस क्रॉस के द्वारा। जो आपके पास टी और स्मॉल टी, ये प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट को लिया गया है। इसमें टी गैमेट्स, सारे गैमेट्स में कैपिटल टी है, सब में स्मॉल टी है। जब F1 आया तो हाइब्रिड बना टॉल मतलब टी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और स्मॉल टी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ, दैट्स वाई स्मॉल टी इज़ रिसेसिव करेक्टर। अब अगर हम इसका आगे देखें तो F2 जनरेशन जब निकाली है हम लोगों ने इसकी F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेट करते हैं हम F1 जनरेशन को। F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया तो 2 तरह के गैमेट आपके पास आए, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जब इंडिविजुअल आए तो एक प्योर टॉल आ गया, एक प्योर डॉर्फ आ गया, और 2 जो आए आपके पास वो हेटेरोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल ही आए दोनों। तो मतलब अगर फिनोटिपिकली हम देखें तो 3 टॉल आए हमारे पास और 1 डॉर्फ आया। तो इसको हम कह सकते हैं ये रेशियो है इसकी फिनोटिपिक रेशियो।
इससे हमें ये पता चलता है कि जो एलीलिक पेयर यहाँ था वो गैमेट में सेपरेट हो जाता है और वो अलग अलग जा सकता है एक दूसरे के बिना हिंड्रेंस के। इस केस में टॉलनेस डोमिनेंट है ड्वार्फनेस के ऊपर और इट हैज़ अपीयर्ड इन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव करेक्टर जो ड्वार्फनेस है वो रिमेन हिडन इन F1 जनरेशन बट इट अपीयर्ड अगेन इन F2 जनरेशन। तो दोनों एलीलिक फॉर्म जो हैं हाइट ऑफ द स्टेम में वो 3:1 की रेशो में अपीयर होती हैं, 3:1 की रेशो में अपीयर हो रही हैं और ये मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस था फिनोटिपिक रेशो के लिए। दो फैक्टर जो टी और टी हैं यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वो F1 हाइब्रिड में इकट्ठे होते हैं लेकिन सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से और डिफरेंट गैमेट्स में चले जाते हैं F2 जनरेशन के टाइम पे। तो जो पेयर्ड कंडीशन है ये रिस्टोर रहती है रैंडम फर्टिलाइजेशंस में। पुनीत स्क्वायर जो हमने ये बोर्ड चेकर बोर्ड बनाया इसको हम पुनीत स्क्वायर बोर्ड बोलते हैं। फ्रॉम पुनीत स्क्वायर हमने ये देखा कि टॉल प्लांट्स होमोजाइगस 1 है, 2 हेट्रोजाइगस हैं और मोनो हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो जो है हमारे जीनोटिपिक रेशो जो है दैट इज़ 1:1 ये आती है। ठीक है, जिसमें 2 हाइब्रिड हैं हेट्रोजाइगस हैं, 1 प्योर रिसेसिव है और 1 प्योर डोमिनेंट है। इसके बाद आता है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ये लॉ बोलता है कि इन द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, जब 2 पेयर की इनहेरिटेंस हम चेक करते हैं, फैक्टर ऑफ ईच पेयर करेक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ फैक्टर्स ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर। कि जब भी आप 2 करेक्टर्स की इनहेरिटेंस को चेक कर रहे हैं तो दोनों ही करेक्टर के जो फैक्टर हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। इस लॉ को प्रपोज किया था मेंडल ने जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए थे, तो उनके रिजल्ट पे बेस ये लॉ था जहां इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स वर कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली। अब इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को बनाएंगे। तो अगर हम एक क्रॉस बनाते हैं राउंड और येलो सीड्स का, येलो और राउंड सीड्स ले रखे हैं हमने, ये 7 करेक्टरिस्टिक्स हमने पी प्लांट के पढ़े हैं, ये 10th क्लास में भी था आपको। और यहाँ पे हमने ग्रीन सीड्स ले रखे हैं और रिंकल्ड शेप के हैं वो। जब हमने क्रॉस करवाया इनको तो F1 जनरेशन में हमने देखा येलो और राउंड आ रहे हैं क्योंकि वाई कैपिटल स्मॉल दोनों साथ आ रहे हैं बट एक्सप्रेस अपने आप को डोमिनेट कर पा रहा है, रिसेसिव नहीं, दैट्स वाई ये राउंड और येलो आएंगे। अब हम F2 जनरेशन निकालने के लिए इनको सेल्फ पॉलिनेट करेंगे। सेल्फ पॉलिनेट जब हमने ये सेल्फ पॉलिनेट करे तो हमने देखा कि हमारे पास 4 तरह के गैमेट आए, जिसमें कैपिटल के साथ कैपिटल भी है एक फैक्टर का, एक ट्रेट के फैक्टर का दूसरे के साथ, कैपिटल के साथ स्मॉल भी है, स्मॉल के साथ कैपिटल भी है, दोनों स्मॉल भी हो सकते हैं या रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो रहे हैं ये एक दूसरे से, तो ये लॉ इंडिपेंडेंटली अशॉर्टमेंट का है। अब जब F2 जनरेशन निकालेंगे तो हमारे पास टोटल 16 इंडिविजुअल्स आर देयर, 16 इंडिविजुअल्स आते हैं जब आप क्रॉस करते हैं, जिनमें से हम ये देखते हैं कि फिनोटिपिकली अगर हम देखें तो उनमें से 9 तो हमारे पास येलो आ जाएंगे, 9 हमारे पास येलो आएंगे, 3 येलो रिंकल्ड आएंगे, 3 ग्रीन रिंकल्ड राउंड आएंगे और एक जो है वो ग्रीन रिंकल्ड आएगा। तो इस टाइप की जीनोटिपिक रेशो को अगर हम देखें तो जीनोटिपिक रेशो बहुत अलग रहेगी, जितनी तरह से अलग अलग अरेंजमेंट है उस हिसाब से आएगा। 1:2:2:4:1:2:1:2:1 इस तरह से रहेगी, जबकि फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1 रहेगी।
तो इस क्रॉस में हमने देखा कि फैक्टर्स फॉर द कलर ऑफ सीड्स एंड दोज फॉर द शेप ऑफ द सीड्स ये सेग्रीगेट हो गए इंडिपेंडेंटली एंड ईच गैमेट हैज़ वन फैक्टर फॉर ईच ऑफ दीज टू ट्रेट्स। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को करता है वेरीफाई। ओके, तो आज हमने बेसिक लॉज कर लिए ये सारे। इसके बाद आपका टेस्ट क्रॉस आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।